ओम शांति। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कैसे करें? हम सभी का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य है। जब तक हम फरिश्ता स्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते हैं तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। इसलिए हर संभव हम सभी को फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। फरिश्ता जो शब्द हैं, फरिश्ता शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो मानस पटल पर दिव्यता के भाव उभरते हैं। इतना प्यारा ये शब्द है। वास्तव में ये जो फरिश्ता शब्द हैं ये 5 शब्दों से बना हुआ है। फ र ई श ता, फरिश्ता, अर्थात इसकी 5 विशेषताएं होती हैं। फ अर्थात जो हमेशा फर्श से परे रहता है। फरिश्ते के पैर हमेशा फर्श से ऊपर उठे हुए दिखाते हैं। तो फरिश्ते के पैर हमेशा ऊपर उठे रहते हैं। बुद्धि रूपी पैर हमेशा अर्शवासी परमात्मा के साथ उनके जुटे रहते हैं। तो फ अर्थात फर्श से जो हमेशा परे रहने वाला, अर्शवासी होकर रहने वाला। र अर्थात जिसमें बहुत रॉयल्टी हो, चलने में, उठने में, बात करने में, व्यवहार में उसके रॉयल्टी झलकती हैं, साधारणता नहीं होती हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, हाल हमारा खुशहाल हो और चाल हमारी फरिश्ते जैसी हो। फॉर ई अर्थात ईमानदार। जो दुनिया में ठगता है उसको बेईमान कहते हैं। तो स्वयं को आत्मा के बजाय देह समझना, ये भी स्वयं को ठगना है। इसलिए सत्य स्वरूप में टीकना अर्थात स्वयं से ईमानदार रहना, परिवार से ईमानदार रहना, यज्ञ से ईमानदार रहना और बाबा के साथ भी ईमानदार रहना। श अर्थात शक्तियों के खजाने से सदा भरपूर रहने वाला। क्योंकि अंतिम समय दुनिया के जो लोग हैं वो केवल शांति और शक्ति आपसे चाहेंगे। रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहेंगे, शांति शक्ति की चाहना मन में रखेंगे। तो फरिश्ता हमेशा शक्तियों के खजाने से माला माल होकर रहता है। और त अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला। जैसे ऑर्डर मिलती हैं सेवा पर उड़कर जाने वाला। जैसे मम्मा हमेशा हाँ जी बाबा कहती थी, सेवा पर तत्पर रहती थी, ऐसा हमें भी सेवा पर तत्पर रहना है। और ता अर्थात
अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेक आत्माओं की जीवन रूपी नैया को तारने वाला अर्थात पार लगाने वाला, उसको कहते हैं हमेशा तत्पर रहने वाला। तो ऐसी 5 विशेषता फरिश्तों की होती है, उसको हमें अपने जीवन में धारण करते रहना है। अभी 2016 में बाबा ने स्पष्ट कह दिया था, अभी कुछ भी हो आपको फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करना है, क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा करने का गोल्डन चांस दिलाना चाहते हैं। स्थूल देह समझने से सेवा के क्षेत्र में भी कुछ लिमिटेशंस आती है, मर्यादाएं होती हैं, लेकिन फरिश्ता सारे विश्व पर भ्रमण करके बेहद की सेवा करने का चांस लेता है। तो बाबा हम बच्चों को बेहद की सेवा करने का चांस दिलाना चाहते हैं। हम बाबा के बच्चों ने हर कल्प ऐसी फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा साल्वेशन आर्मी बनकर मानवता की हैं। इसलिए आज तक भी उसकी यादगार विदेशों में एंजल्स के रूप में, फरिश्तों के रूप में और भारत में परियों के रूप में पाई जाती हैं। तो हमें समय के पहले ये फरिश्ता स्वरूप को निखारना है, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करते जाना है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अनुभव करने के लिए कुछ एक बातों पर हमें दिल से अभ्यास करते रहना जरूरी है। सबसे पहली बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए फरिश्तों की जो दुनिया है, सूक्ष्म वतन की जो दुनिया है, हमारे दिव्य नेत्र के सामने सदा स्पष्ट होना जरूरी है। न केवल स्पष्ट हो, लेकिन उस वतन में हमें बार बार जाना है, उसको यूज करना है और उस पर अपना अधिकार बढ़ाना है। 1990 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था। दादी जी से पूछा था कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, मुझे स्पष्ट बताइए, क्योंकि मैं आर्टिकल लिखने जा रहा था ज्ञानामृत मासिक के लिए। तो दादी ने जो मुझे बताया था वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दादी जी ने बताया था कि ये जो साकारी दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया है, इससे पार, इससे परे एक ऐसी अनोखी दुनिया है जहाँ हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश छाया रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा रहता है, सारे धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश, शीतल श्वेत प्रकाश उस दुनिया में सदा रहता है। दूसरी बात, फरिश्तों की भाषा कौन सी होती है? फरिश्तों की भाषा नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती हैं। जब संदेशी बहन बाबा के पास वतन में जाती हैं तो बाबा से कैसे वार्तालाप करती हैं? नैनों के इशारे से
और होठों के मोमेंट्स के द्वारा बाबा के साथ वार्तालाप करती हैं। और वहाँ की कारोबार कैसे चलती हैं? संकल्प शक्ति के आधार से वहाँ के कारोबार चलती हैं। जब भी संदेशी बहन जाती हैं, बाबा संकल्प शक्ति से 1 सेकंड में जो भी दर्श इमर्ज करना चाहते हैं वो इमर्ज करके हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। तो संकल्प शक्ति के आधार से वहाँ की कारोबार चलती हैं। तो फरिश्ता स्थिति को निखारने के लिए फरिश्तों की दुनिया में बुद्धि के द्वारा हमें बार बार जाते रहना है और उस वतन में अपना अधिकार बढ़ाना है। संगम युग में हमारा घर कौन सा है? ये स्थूल दुनिया का घर हमारा नहीं है। टाइटल हमारा है ब्रह्मा कुमार फलाना, ब्रह्मा कुमारी फलानी, अर्थात हमारा बाप ब्रह्मा है। जहाँ हमारा बाप ब्रह्मा रहते हैं वो हमारा घर कहलाता है। इसलिए सूक्ष्म वतन में बुद्धि के द्वारा बार बार हमें जाने से फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहे। तो ये जो हाउस है ये लाइट हाउस अनुभव होता जाएगा और जितना लंबा समय तक इस अनुभूति को हम बढ़ाते जाएंगे तो ये हाउस माइट हाउस अनुभव होता जाएगा। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करने वाला। तो जब हमें लाइट हाउस की अनुभूति होती है तो स्थूल देह का भान स्वतः ही घटता जाता है, मिटता जाता है। ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहाँ से भी गुजरते थे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे, क्योंकि उनके शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट निरंतर जलती रहती थी। इसलिए बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। एक बार की बात है, प्रकाश मणि दादी जी अपना अनुभव सुना रही थी कि एक दिन बाबा मुझे हाथ में हाथ लेकर मधुबन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उस डिपार्टमेंट की विजिट करा रहे थे। लेकिन बाबा का हाथ जो है वो स्थूल हाथ नहीं लगता था। बाबा का हाथ जैसे लाइट का हाथ है या रुई का हाथ है, ऐसा ही मुझे अनुभव हुआ था। तो इसका कारण यही है, हमारे देह रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे। माया रूपी बिल्ली जब भी हमारा अटेंशन इधर उधर हो जाता है उस लाइट को बुझाने का प्रयास करती हैं। हमने उसको बुझने नहीं देना है, क्योंकि ये बिल्ली हमारे पीछे पड़ी रहती है। कारण क्या है? 63 जन्मों में 63 मकान, शरीर रूपी मकान हमने उससे किराए से लिए हैं। उसका बिल हमने नहीं दिया है और उसको पता चल गया है ये तो अभी जाने वाला है परम धाम। तो बिल्ली कहती है मेरा बिल दो तो मैं आपको फ्री छोड़ूंगी। तो हमें जो भी विकारों के अंश वंश अपने साथ रखे हैं जेब खर्ची के लिए, वो हमें उसको लौटा देना है, ताकि माया बिल्ली उस दीपक को कभी बुझा नहीं सकेगी। और निरंतर हाथ चला अच्छी तरह से दबाओ, अच्छी तरह से ताली बजाओ ना जरा। क्योंकि कहते हैं जब समझते हैं ज्योति
तो माया भाग जाती। क्योंकि जंगल में शेर किसी को नहीं डरता है, केवल अग्नि को डरता है। तो ये आत्मा की ज्योत प्रखर जलती रहेगी तो माया जो कागज का शेर है वो दूर से ही भागेगी। इसलिए हमें ये ध्यान देना है पर्पसली कि इस मकान में जो आत्मा की लाइट जल रही है वो निरंतर जलती रहे। तीसरी बात है, ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें स्वयं को डबल लाइट अनुभव करना है। एक लाइट आत्मा लाइट और दूसरा लाइट हल्केपन की अनुभूति। बोझ रूपी हेवीनेस आत्मा पर न हो, क्योंकि हल्की चीज ऑटोमेटिक ऊपर उड़ने लगती हैं। जब हम मन से हल्के रहते हैं तो ऑटोमेटिक आत्मा ऊपर उड़ने लगती हैं, और बोझ होने से वो बोझिल होती है, उड़ने में उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हल्की अर्थात है लकी। क्यों लकी है? हल्की रहने वाली आत्मा हमेशा उड़ती रहती है और बाबा के पास जाकर खजाने लूटती रहती हैं और भाग्य का सितारा चमकाती रहती हैं। इसलिए जितना बिजी उतना इजी रहने का अभ्यास कम करते रहें। इस कंप्यूटर एज में सबके दिमाग में एक बात बैठी रहती है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो उसको हमने इजी अनुभव करना है। हमने देखा है ब्रह्मा बाबा, जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी और समस्याएं भी यज्ञ में समय प्रति समय आती रही, लेकिन बाबा हमेशा बेफिक्र बादशाह की तरह हल्के फुल्के रहते थे। और प्रकाश मणि दादी जी के साथ मुझे मधुबन में 30 वर्षों तक रहने का चांस मिला है। तो मैंने दादी जी को बहुत करीबी से देखा है। तो 95 में मैं दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था। दादी जी से प्रश्न पूछा कि दादी जी आप इतना बड़े यज्ञ की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और सारे विश्व में इतने सारे सेवा केंद्र हैं, उसकी जिम्मेदारी भी आप संभाल रही हैं, लेकिन आप हमेशा छोटे बच्चे की तरह हल्की फुल्की रहती हैं। मैंने आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन नहीं देखा। इसका क्या गुह्य राज है वो मुझे बताइए। तो दादी जी ने 2-4 बातें बताई थी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, दादी जी ने कहा, देखो आत्म भैया, मैं स्वयं को निमित्त समझती हूँ, मैं केवल करनहार हूँ, करावनहार बाबा हैं, मैं केवल कठपुतली हूँ। मेरी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में है। जैसे बाबा सेवा कराना चाहते हैं वैसे मैं कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं केवल निमित्त हूँ, इसलिए सदा लाइट रहती हूँ। दूसरी बात, एक कंधे पर मेरे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में मैं अनुभव करती हूँ और दूसरे कंधे पर शिव बाबा को अनुभव करती हूँ। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ सदा हाजिर रहते हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो बाबा के मदद से वो समस्या मिट जाती है, पार हो जाती है। इसलिए मैं सदा हल्की रहती हूँ। बाबा का काम है बच्चों को मदद करना, नहीं तो बाप किस काम का? बाप का काम ही है बच्चों को मदद करना। लेकिन हम क्या करते हैं,
जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर रखते हैं, लेकिन उसको पुनः वापस ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा संशय हमें अनुभव होता है कि पता नहीं बाबा मुझे मदद करेगा या नहीं। तो जिम्मेदारी का बोझ वापस लेते हैं और बोझिल स्वयं को अनुभव करते हैं। इसलिए पूरे निश्चय के साथ जिम्मेदारी का बोझ हमने बाबा को सौंपना है और छोटे बच्चे की तरह स्वयं को सदा हल्के रहना अनुभव करना है। और तीसरी युक्ति है, नथिंग न्यू का पाठ हमारा पक्का हो। जो भी दर्श ड्रामा का हमारे सामने आ रहा है, दर्श सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हर दर्श में हमने सदा हल्के रहना है, क्योंकि केवल और केवल ये रिपीटेशन है। जो भी दर्श हमारे सामने आ रहा है केवल वो रिपीटेशन है, नथिंग न्यू। अगर अच्छी बात है, अच्छा दर्श है, तो मेरे अच्छे कर्मों का फल है। अगर दर्श अच्छा नहीं है तो मेरे न अच्छे फल कर्म का वो फल है। दोनों को हमने स्वीकार करना है और हर परिस्थिति में स्वयं को हल्का अनुभव करना है। हम इस हॉल में बैठे हैं, युगल बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, पहली बार नहीं बैठे हैं, अनगिनत बार बैठे थे, इसलिए अनगिनत ये भी बैठे और अनगिनत बार बैठते रहेंगे। भगवान के घर में हर क्लब आप आते रहेंगे और बाबा की पालना रहते रहेंगे। कितने भाग्यशाली हमारे युगल है, कितने बाबा के विशेष बच्चे हैं। बाबा ने कहा था, जो गृहस्थ में रहते हैं और बाबा का जो ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा वो बनते हैं, उनको 25% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये बाबा ने योगलोक के लिए कहा हुआ है। कुमार रहकर, कुमारी रहकर इस ज्ञान को धारण करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन युगल बनकर साथ में रहना और बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी महावीरता की निशानी है। तो आप उसमें सम्मिलित हैं, तो हमें सदा हल्के रहना है, क्योंकि बातें आती हैं और बातें जाती हैं। हमने स्वयं को बोझिल अनुभव नहीं करना है। चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए स्वयं को निर्बंधन अनुभव करते रहना जरूरी है। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी न हो। मैं आजाद पंछी हूँ, पिंजड़े का पंछी नहीं हूँ। पिंजड़े में रहते हुए मैं आजादी अनुभव करता हूँ। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बांध नहीं सकती है। सारे दिन भर में हमें दो प्रकार की रस्सियां बार बार बांधने का प्रयास करती हैं। एक है व्यक्ति के तरफ आकर्षण होना और दूसरी रस्सी है वस्तु के तरफ आकर्षण होना। ये दोनों रस्सियां मुझे नहीं बांध सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति के तरफ आकर्षण होता है कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा अनेक जन्मों का अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। इसलिए आकर्षण अगर होता भी है तो उसको हटाने के लिए बाबा से विशेष वो संबंध अनुभव करना है। तो बाबा से संबंध अनुभव करेंगे तो उस व्यक्ति का जो बंधन है वो कट जाएगा और बुद्धि बाबा से जुड़ जाएगी। हमें मोहन की दुनिया में जाना है। कृष्णा विश्व के ग्लोब पर बैठा है, टांग पर टांग रख के मस्ती में बैठा है।
उसका नाम मोहन है। मोहन अर्थात मोहन। इस विश्व के ग्लोब से रिंचक मात्र भी ब्रह्मा बाबा का मोह नहीं था, इसलिए कृष्ण का नाम मोहन पुकारते हैं। तो कृष्ण के साथ हमें भी बैठना है, तो ऐसी स्थिति हमें भी अनुभव करना है। कोई भी आत्मा मुझे आकर्षित न करें, ये चेकिंग हमें करना है और उसको चेंज भी करना है और आज़ादी हमें अनुभव करना है। माया की गुलामी हमने बहुत सहन की है। 63 जन्मों तक माया के गुलाम बनकर रहे हैं, अंग्रेजों के भी गुलाम बनकर रहे हैं। अभी संगम युग में सर्वशक्तिवान भगवान की पालना हमें मिल रही है। उस पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण है स्वयं को स्वतंत्र पंछी अनुभव करना, क्योंकि स्वतंत्र पंछी ही उड़ता पंछी बनता है, फरिश्ते जैसा उड़ता जाता है। इसलिए किसी भी आत्मा के तरफ हमारी बुद्धि आकर्षित न हो। दूसरी बात, वस्तु के तरफ भी बुद्धि आकर्षित न हो। बाबा ने कहा है कितनी भी बढ़िया वस्तु हो, वो सतयुग में जाने वाली नहीं है, वो अल्पकालीन है, विनाशी चीज है, हमने उसके साथ क्या मोह लगाना है। तो इसलिए वस्तु से भी हमें किनारा करना है और स्वयं को बिल्कुल न्यारा और प्यारा अनुभव करना है। तो निर्बंधन अनुभव करना ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। पांचवी बात, ऐसे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना है और उस फरिश्ता स्वरूप से ये पुरुषार्थी स्वरूप की तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, भेंट करना है और उनके जैसा हमें बनने का लक्ष्य रखना है। वो फरिश्ता स्वरूप कैसा है, उसका आकार अपना जो स्थूल शरीर है उसके जैसा ही आकार उसका होता है। फर्क इतना ही होता है, ये स्थूल 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और ये दिव्य प्रकाश पुंज से बना हुआ शरीर है, समान उसका आकार है। और दूसरी बात, अपना फरिश्ता स्वरूप 3 बातों से संपन्न रहता है। ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से संपन्न। ऐसा अपना फरिश्ता स्वरूप तीनों बातों से संपन्न रहता है। और उसके साथ मुझ फरिश्ते ने बहुत सुंदर पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज भी पहना हुआ होता है, तो वो भी हमें पहनना है। और मेरी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम में ज्ञान सूर्य परमात्मा से जुटी हुई है, तो ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने इमर्ज करना है और उसके जैसा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसा अनुभव करें, मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उनके जैसा बनना है। अगर दरवाजे पर कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है, आप चैन से यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, बार बार बुद्धि वहाँ जाएगी। ऐसे मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, मेरे से शेक हैंड करना चाहता है, ऐसा आदर्श हम सामने रखते हैं तो पुरुषार्थ में तीव्रता आती है और मुझे संपूर्ण फरिश्ता बनना है, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, यही तात सदा लगी रहती हैं। इसलिए संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से हमारी भेंट जरूर करते रहें। एक बार क्या हुआ,
जब ब्रह्मा बाबा मधुबन में रहते थे, उन दिनों की बात है। संदेशी एक बार बाबा के पास सूक्ष्म वतन में चली गई, तो उसने वहाँ लाइट का ब्रह्मा बाबा देखा। तो नीचे आकर ब्रह्मा बाबा को बताने लगी कि बाबा आपके जैसा कोई लाइट का बाबा मैंने वहाँ देखा। तो ब्रह्मा बाबा के भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति है। तो बाबा ने उसको दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, फिर शिव बाबा ने राज स्पष्ट किया कि ये है पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा और वो है संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा। तो जब ये पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते 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 आगे बढ़ते गए, उसके बाद एक ही ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा उस वतन में सदा रहते हैं। मजे की बात ये है, जिस दिन से जिस बाबा के बच्चे ने अलौकिक जन्म लिया है, उस दिन से उस बच्चे का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में बाबा के पास इमर्ज रहता है। बाबा क्या देखते हैं, ये पुरुषार्थी स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कितना स्पीड से समीप आते हैं, बाबा वतन में देखते रहते हैं। इसलिए हमें इस युक्ति को जरूर अपनाना है। दूसरी युक्ति, दुनिया में लोग घर से जब बाहर जाते हैं, आईने में अपना चेहरा जरूर देखते हैं, या आईने में अपना चेहरा देखकर मेकअप जरूर करते हैं। हमें आत्मा को मेकअप करना है, स्थिति को मेकअप करना है। इसलिए शिव बाबा ने हमें बहुत अच्छा मिरर दिया है, आईना दिया है। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में ये हमें मिरर दिया है। उस मिरर में हमें अपनी स्थिति का चेहरा देखना है और आत्मा की स्थिति को मेकअप करते जाना है। उस मिरर में बार बार अपना चेहरा देखते जाएंगे तो जो एरर है, जो कमी है, वो नजर आएगी और उस कमी को निकालने का आप पुरुषार्थ करते जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। देखो, दूसरे यूनिवर्सिटी में कॉपी करना मना है, और ये यूनिवर्सिटी ऐसी अनोखी यूनिवर्सिटी है, यहाँ कॉपी करने की खुली छुट्टी है। और जो अच्छी कॉपी करते हैं, जो अच्छी कॉपी करते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्राइज भी मिलता है। देखो कैसी अनोखी यूनिवर्सिटी है। तो ब्रह्मा बाबा को हमें कॉपी करना है, ब्रह्मा बाबा की फोटोज कॉपी हमें बनना है, ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर हमें कदम रखना है और उनके समान बनने का प्रयास करते जाना है। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर मददगार बनने वाली बात है कि सारे दिन भर में हमें सम्मान मेंटेन करना है कि मैं अवतरित फरिश्ता हूँ, सूक्ष्म वतन में रहता हूँ और इस साकारी दुनिया में अवतरित होता हूँ। तो मैं अवतरित फरिश्ता हूँ, इस सम्मान में सदा रहना है। और जो भी हमें मिलता है उसको भी फरिश्ता स्वरूप में ही देखना है, क्योंकि बाबा ने कहा है, किसी को भी आत्मा समझकर आत्मा देखते हैं, फरिश्ता स्वयं को समझकर फरिश्ता दूसरों को देखते हैं, ये भी पुण्य कर्म है। क्योंकि आत्मा दूसरों को देखते हैं, फरिश्ता दूसरों को देखते हैं, तो पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित होती है और उस आत्मा को सुकून मिलता है। इसलिए ये पुण्य कर्म कहलाता है। इसलिए सारे दिन भर में इस सम्मान को हमने मेंटेन करना है।
मैं फरिश्ता हूँ और जो भी मेरे सामने आते हैं ये सारे फरिश्ते हैं, ये फरिश्तों की महफिल हैं, ये अल्लाह लोग इस सभा में बैठे हुए हैं। उस नज़र से हमें देखना है। कहते हैं नज़र बदलती है तो नज़ारे बदलते हैं। तो हमें अपनी दृष्टि को परिवर्तन करते जाना है। साधारण देह के रूप में किसी को भी देखना नहीं है। जो भी बाबा के पुराने बच्चे होते हैं, कोई पूछता है कितने वर्षों से ज्ञान में चलते हैं, बड़े नशे से, बड़े ठाठ से हम कहते हैं 10 साल 20 साल 25 साल ज्ञान में चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। लेकिन पुराणों की निशानी है दिव्यता की शक्ति बढ़ते जाना, रूहानियत की शक्ति बढ़ते जाना, अलौकिकता की शक्ति बढ़ते जाना। साधारण देह के बजाय हमें रूह अर्थात आत्मा दिखाई दें, दिव्य स्वरूप दिखाई दें, ऐसा अभ्यास हमको अंदर ही अंदर करते जाना है, जिससे हमारी दिव्यता की शक्ति बढ़ती जाएगी और हमारी स्थिति भी निखरती जाएगी। दूसरी युक्ति है फरिश्ता स्थिति को निखारने के लिए जब भी हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं उस समय स्वयं को कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करना है। मैं कर्म करने के लिए आया हूँ फरिश्तों की दुनिया से, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ। तो कर्म करते समय फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हमें करते जाना है। क्योंकि जब हमें कोई देखता है, हमारी जो आंतरिक स्थिति होती है उसका रिफ्लेक्शन देखने वाले व्यक्ति के मानस पटल पर होता है। 1987 में बाप दादा हम मधुबन निवासियों से मिल रहे थे। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मधुबन में आप सभी साधारण काम करते हैं, भोजन पकाना है, कपड़े धोना है, सफाई करना है, मेंटेन अकोमोडेशन को करना है, ये साधारण कर्म है। लेकिन कर्म कितना भी साधारण हो, लेकिन आपकी स्थिति असाधारण हो तो देखने वाले कोई खिड़कियों से देखेंगे, दरवाजे से देखेंगे तो वो अनुभव करेंगे कि ये तो होनहार देवता है, ये तो कर्मयोगी फरिश्ते हैं। तो फरिश्ते के रूप में ही आपको वो दिखें, ऐसी आपकी आंतरिक स्थिति को आपको मेंटेन करना है। तो बाबा के बच्चों को इस तरह से प्रयोग जरूर करते जाना है। जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, किचन में हैं, आपको ऐसी आंतरिक स्थिति को अनुभव करना है। 3 शब्दों को कभी भी नहीं भूलना है, योगी, प्रयोगी और उपयोगी। ये 3 शब्द सदा याद रखना है। ये योगी बनने के लिए हमें सदा प्रयोगी बनते जाना है। जो भी बाबा हमें इशारे देते हैं मुरली में, उसके प्रयोग करते जाना है और स्थिति को पावरफुल बनाना है, ताकि हम लोगों के उपयोग में आए, लोगों की सेवा कर सकें। तो इसलिए गुप्त ही गुप्त अभ्यास हम ये करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी ही हमें बेहद की सेवा करने का चांस मिलने वाला है। और दूसरी युक्ति है, ऐसी फरिश्ता स्थिति को निखारने के लिए ब्रह्मा बाबा को हमेशा अंग संग अनुभव करते जाना है। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा मेरे साथ साथ चलते हैं, मेरे साथ साथ रहते हैं और उनके संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश मिलती रहती है। और उस
सूक्ष्म मदद से मेरी फरिश्ता स्थिति निखरती जा रही है। तो बाबा के संग का रंग ऑटोमेटिक लगता जाएगा। हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा से मुझे बहुत प्यार है, शिव बाबा से मुझे बहुत प्यार है। भाई प्यार की निशानी क्या है? शिव बाबा के साथ प्यार हमारा है तो शिव बाबा के समान निराकारी बनकर निराकारी दुनिया में उनके साथ लंबे समय तक रहना। ब्रह्मा बाबा से अगर हमारा प्यार है, वो हमारा बाप है, उसके कारण उनके कारण ही हमें ये टाइटल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का मिला है। तो प्यार की निशानी है उनके साथ फरिश्ता स्वरूप में रहना और उनके जैसा बनना, ये प्यार की निशानी है। इसलिए बाबा को अंग संग हमें अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। और दूसरी युक्ति है फरिश्ता स्थिति को निखारने के लिए नुमा शाम के समय या अमृत वेले योगाभ्यास के बाद हमें फरिश्ता अनुभव करके विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करते जाना है। ये अभ्यास जरूर बढ़ना है, बढ़ाते रहना है। स्थूल शरीर से मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन इससे मेरा सूक्ष्म शरीर दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर निकल चुका है और हनुमान की तरह या विमान की तरह विश्व के ग्लोब पर भ्रमण कर रहा है। एक तरफ शिव बाबा से शक्तियों की सकाश मिल रही हैं और दूसरे तरफ विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर वो सकाश पड़ रही हैं। ऐसा अभ्यास हमको बढ़ाते जाना है, इससे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। हमने देखा नुमा शाम के गालिए गायन हैं, देवताएं नुमा शाम के समय भ्रमण करते हैं आकाश में। ये गायन क्यों हैं? हम जो बाबा के बच्चे हैं, देवताएं बनने वाले हैं, वो नुमा शाम के समय फरिश्ता बनकर विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करते हैं और अनेक मनुष्यात्माओं की सेवा करते हैं। साल्वेशन आर्मी बनकर अनेक आत्माओं को सुकून देते हैं। जैसे लौकिक गवर्नमेंट के पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, आर्मी होती है, ऐसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के साथ बाबा के पास भी स्पिरिचुअल आर्मी होती है। कौन सी? फरिश्तों की आर्मी बाबा के पास होती है। जब भी अंतिम समय विनाश के बादल मंडराएंगे इस सृष्टि के ग्लोब के ऊपर, तो बाबा के बच्चे साल्वेशन आर्मी बनकर पंछी की तरह उड़ते जाएंगे और अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देते रहेंगे, क्योंकि दुनिया वालों को परमात्मा का परिचय नहीं है। जब भी वो समस्याओं में फंसे रहते हैं, वो समझते हैं कोई फरिश्ता आ जाए, कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए। तो ऐसी सेवा हमने बहुत करना है और अनेक आत्माओं की दुआओं को जमा करना है, क्योंकि संगम युग है दुआओं का खजाना जमा करने की सीजन। जैसे आम की सीजन, अंगूर की सीजन होती है, संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। इस सीजन में हम चाहे जितनी दुआएं जमा कर सकते हैं और स्वयं को माला माल कर सकते हैं, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के साथ केवल दुआओं का खजाना ही चलता है। उसको दूसरे शब्दों में पुण्य कर्मों का खाता कहते हैं। तो इसलिए हमें गोल्डन चांस मिला हुआ है। मुझे याद है 1985 में मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उन दिनों में 1.5 लाख लोगों ने शरीर छोड़ा था। उन दिनों में
मोहिनी दीदी जो दादी जी के साथ रहती थी, वो बाबा को भोग लगा रही थी ओम शांति भवन में। तो जब बाबा के पास गई तो बाबा ने बहुत दर्दनाक सीन दिखाया। एक पहाड़ी पर जिन्होंने शरीर छोड़ा था वो इतने अशांत और दुखी थे, हमें शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, बहुत दर्दनाक सीन था। और दूसरे पहाड़ी पर बाबा ने बाबा के बच्चों को इमर्ज किया और बाबा ने कहा ये जो अकाले मृत्यु वाली आत्माएं हैं ये बहुत अशांत होती हैं और इनका नंबर आगे चलकर और बढ़ने वाला है। तो शांति देव बनकर शांति देना ये आपका काम है, आपको ये सेवा बहुत करनी है। इसलिए अपनी स्थिति को, फरिश्ता स्थिति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये क्षमता हमारे पास बाबा ने दी है। उस क्षमता को हमें प्राप्त करते जाना है और अनेक आत्माओं की सेवा करते जाना है। आगे चलकर बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक होने वाले हैं, सुनामी आने वाली हैं और लाखों करोड़ों आत्माओं को शांति शक्ति की चाहना होगी। उस समय हमें फरिश्ता बनकर उड़कर उनकी सेवा करनी होगी। तो उसके पहले ही साधना कैसे भी करनी पड़े, हमने इस फरिश्ता स्थिति को निखारते जाना है। हम देखते हैं 18 जनवरी के दिन मधुबन नहीं लगता है। मधुबन एक फरिश्तों की दुनिया लगती है, क्योंकि मधुबन में 18 जनवरी के दिन सभी मौन व्रत धारण करते हैं और बाबा के प्यार में सदा खोए रहते हैं और चारों धाम की यात्रा करते हैं। तो ऐसा लगता है सूक्ष्म वतन के फरिश्ते ही इस साकारी दुनिया में अवतरित हुए हैं। फरिश्तों की दुनिया ऐसी अनुभव होती है। तो ये हमें अनुभव करते जाना है। मुझे याद है 20 साल पुरानी बात होगी, बाबा ने कहा था इस स्थूल शरीर के बजाय अपने को लाइट का शरीर अनुभव करते रहो कर्म क्षेत्र पर। मैं सोचता था ये 50-60 किलो वजन वाला शरीर हम सारा दिन लेकर घूमते हैं, इसको लाइट का शरीर कैसे अनुभव करें। ये बात गले में नहीं उतरती थी। लेकिन ओम शांति भवन में 18 जनवरी का दिन था। मुरली के बाद सभी बाबा के बच्चे शांति स्तंभ पर आए। 3 मिनट सभी ने पावरफुल योग का अभ्यास किया। उसके बाद में मैं अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठा था तो बाबा ने मुझे बहुत पावरफुल टचिंग दी कि देखो बच्चे, एक्सरे जो होता है, एक्सरे अपने शरीर से पेनेट्रेट होता है, ट्रांसफर होता है और कोई भी इंटरनल जो ऑर्गन होता है उसका हमें फोटो देता है। ऐसे ही यश रेजेस अर्थात आत्मा के प्रकाश की जो किरणें हैं उन किरणों से भी प्रखर होती हैं। उसके बाद मुझे अनुभव ऐसा हुआ आत्मा का बल्ब यहाँ जल रहा है और उसकी किरणें सारे शरीर से ट्रांसफर हो रही हैं और शरीर जैसे ट्रांसलाइट की तरह अनुभव होने लगा। और जैसे जैसा वो बल्ब शक्तिशाली अनुभव करता रहा और स्वयं को एकदम लाइट का शरीर अनुभव करता रहा और फरिश्तों की दुनिया में जाकर बाबा के पास 1.5-2 घंटा अच्छी तरह से उनके अंग संग विभिन्न संबंधों की अनुभव करता रहा। उस अनुभूति के बाद मेरे मन में जो भी शंका थी कि ये फरिश्ता स्थिति अनुभव करना मुश्किल है, वो शंका खत्म हो गई। ये स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है, हर बाबा का बच्चा इसको अनुभव कर सकता है। केवल विधि पूर्वक हमें अनुभव करते जाना है और धीरे धीरे बाप समान हमें बनना है। क्योंकि वाचा कर्मणा सेवा करना ये रिटेल बिजनेस है।
लेकिन फरिश्ता स्थिति के द्वारा सारे विश्व की सेवा करना ये होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस है। ये मौका हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसलिए बाबा चाहते हैं फरिश्ता स्थिति को हम बहुत अच्छी तरह से निखारते जाएं। हर रोज इसका अभ्यास करते जाएंगे तो फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी, निखरती जाएगी और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में हम टिक जाएंगे। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनना। संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात इस स्थूल देह का बांध जीरो अनुभव करना और 100% दिव्य प्रकाश पुंज का ड्रेस मैंने पहना हुआ है ऐसा अनुभव करना, उसको कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। हमें केवल रिपीट करना है, नई बात हम नहीं कर रहे हैं। जो अनेक बार इस स्थिति का अनुभव किया है उसको केवल रिपीट करना है। फरिश्ते को इंग्लिश में एंजल कहते हैं। एंजल मीन्स नॉट इन जेल ऑफ माया। माया की जेल में हमें नहीं रहना है, अभी बाबा की गोद में बैठे रहना है और खजाने लूटते रहना है। तो भगवान की जो पालना मिल रही है उसका प्रमाण इस श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति के द्वारा हमने देना है। हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान हमारा बाप बन चुका है। जितना चाहे हम भाग्य लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। ये गोल्डन चांस हमें इस संगम युग पर मिला हुआ है। जिसी का कोई बाप मिनिस्टर बनता है, कहता है लूटो जितना माल लूटना है। अभी मेरा बाप ही भाग्य विधाता बना हुआ है, इसलिए मुझे भी खूब भाग्य लूटना है और लुटाते जाना है और भाग्य का सितारा चमकाते जाना है। इसी स्थिति में हमने रहना है। तो याद रखना एक स्लोगन हमेशा, कभी भी नहीं भूलना, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरे गले में महिमा के फूलों की माला लोग पहनाएं। लोग बड़े समझदार हैं। जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होगी। आप ऑफिस में जाएंगे, घर में जाएंगे, आपकी फरिश्ता स्थिति होगी तो इर्द गिर्द जो होंगे आपके वो अनुभव करेंगे ये कोई फरिश्ता ही हमारे ऑफिस में है, हमारे परिवार में है, ऐसा वो अनुभव करेंगे। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होगी। आत्माओं के द्वारा और तत्वों के द्वारा आपकी सेवा होगी। इसलिए हमने पुरुषार्थ करते जाना है और ऐसी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति के मंजिल पर जरूर पहुंचना है। अभी हम बहुत सुंदर मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं सभी थोड़ा चुस्त हो जाए। इसलिए थोड़ी सी सब खड़े होकर ड्रिल करेंगे और अच्छी तरह से चुस्त मस्त मस्त होके सुंदर अनुभूति में खो जाएंगे।
ओम शांति। अभी 1 घंटा आपको बिल्कुल मस्ती में मस्त रहना है, बैठना है। ऐसी सुंदर अनुभूति बाबा आपको कराएंगे जो सारे जीवन भर के लिए यादगार बन जाएगी। इसलिए कोई भी बीच में नहीं उठेंगे। एक बार बैठ जाएं तो सीधा 1 घंटे के बाद ही आपको उठना है और बहुत मस्ती में मस्त रहना है, क्योंकि बाबा का इशारा है अभी अनुभव की अथॉरिटी बनो। इतना उच्च कोटि का ज्ञान बाबा देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत सुंदर अलौकिक अनुभूतियाँ करते जाना। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। तो हमें अभी इस 1 घंटे में बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करना है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव, मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव करना है। तो सभी चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। थोड़ा बाहर लोग गए ना, एक गीत की एक लाइन 2 लाइन गीत की बजाओ, थोड़े बाहर। सभी चुस्त होके बैठेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे। मेरे
ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में फैल रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। सर्वशक्तिवान शिव पिता की मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा संतान भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यह शरीर तो मेरा केवल मकान है। इस शरीर तो मुझ आत्मा का वाहन है, व्हीकल है। यह शरीर तो मुझ आत्मा का वस्त्र है। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व एक चमकते हुए दमकते हुए ज्योति बिंदु सितारे के रूप में ही है। जैसे आसमान में जड़ सितारों की रिमझिम लगी होती है, वैसे इस हॉल में भी आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों की रिमझिम लगी है।
हर एक दिव्य सितारे से दिव्यता की चमक, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। इस बेहद ड्रामा में मैं सुपर स्टार हूँ। बाबा सुप्रीम स्टार हैं और मैं आत्मा सुपर स्टार हूँ, हीरो एक्टर हूँ। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्टर से हर रोज मुझे डायरेक्शन मुरली में श्रीमत के द्वारा मिलता रहता है। जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता जा रहा है। सात गुणों वाला सप्त ऋषि आत्मा इस देह रूपी गुफा में बैठकर विदेही स्थिति की तपस्या में लीन है। सात गुणों की किरणें मुझ आत्मा तपस्वी से चारों ओर फैल रही है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य को जगा दिया है।
मेरे भाग्य को चमका दिया है। मैं निराकारी सुनिर्विकारी आत्मा हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं, हर पल जगमग करती हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं, हर पल जगमग करती हूँ। भ्रुकुटी के बीच निवास है मेरा, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के बीच निवास है मेरा, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, आत्मा पंच तत्वों का आधार ले मैं सृष्टि रंगमंच पर आई हूँ। देने संदेशा शिव बाबा का अपनी हथेली पर लाई हूँ। रूप है मेरा अति सूक्ष्म, मैं अविनाशी शक्ति हूँ। रूप है मेरा अति सूक्ष्म, मैं अविनाशी शक्ति हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं, हर पल जगमग करती हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं। भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य के निर्माण हेतु रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। इस महायज्ञ में मैं आत्मा तन मन से स्वाहा होकर
स्वयं का तथा अनेक आत्माओं के भाग्य का निर्माण कर रहा हूं। मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। सारा संसार जिसके गुणगान करता है, वो भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं है। वह रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है।
उस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। मेरे हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। मेरा यह फरिश्ता स्वरूप तीन बातों से संपन्न है। ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है, ईश्वरीय नशे से संपन्न है, ईश्वरीय गुणों से सजा हुआ है। उस फरिश्ते ने बहुत सुंदर दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज भी धारण किया हुआ है। मेरी बुद्धि की तार डायरेक्ट शिव बाबा से जुटी हुई है। एक शिव बाबा ही मेरा संसार अनुभव हो रहा है। कितना सुंदर है यह मेरा फरिश्ता स्वरूप। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा मुझ फरिश्ते के समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा
उस फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिल दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। भक्ति मार्ग में जो गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा निभाने मैं आया हूं। लाडले बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो। मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार सर्वशक्तिवान भगवान साकार माध्यम से मुझे पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर ब्रह्मा तन द्वारा मुरली के माध्यम से मुझे मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं।
अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। जैसे मेरी बुद्धि दिव्य और विशाल बनती जा रही है। मुझे अपने टीचर पर नाज है। मेरे नैनों के नूर बच्चे कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने सिर पर अनुभव करो। मैंने दिए हुए मन मना भाव महामंत्र का अजापा जाप करते रहो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो, वरदानी मूर्त बनते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। जो मैंने दोस्ती पवित्रता के प्रॉमिस से आपके साथ की बाबा, वो दोस्ती मैं अच्छी तरह से निभा रहा हूं। मीठे बच्चे, खुदा दोस्त के रूप में मेरे साथ अपने दिल की समाचार की लेन देन करके स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रास रचाओ। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। क्या कहने मेरे भाग्य का।
फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम, मेरा मूल वतन। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण नाथ, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल। मज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा के सुंदर स्वरूप को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद लूट रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम, मेरे दिलवर बाबा ही बाबा है। बाबा, बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी। और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपने दिल तख्त पर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। जो एहसान आपने मुझ पर किया बाबा, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बाबा ज्ञान सूर्य है,
आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहे हो, ग्रहण करती ही जा रही हो। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर, महाज्योति, परम ज्योति शिव पिता के साथ महामिलन, मंगल मिलन का आनंद लूट रही हूं। मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जब मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, बाबा, बाबा मैंने आपसे बहुत कुछ पा लिया बाबा, अथाह शक्तियां प्राप्त कर ली बाबा, लेकिन मेरी छोटी सी और एक आश है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में, कि मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार की ज्योत अखंड जलती रहे बाबा, बस जलती ही रहे। और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं बाबा। आपकी ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा।
बाबा मेरे संसार बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, और मैं आत्मा दिव्य नेत्र से ज्ञान सूर्य बाबा को एक टक देख रही हूँ। संपूर्ण एकाग्रता के साथ ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति की अनुभूति हो रही है। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्म ज्योति खोई रहूं, समाई रहूं, लीन होकर रहूं, शिव मैं बनकर रहूं, कंबाइंड होकर रहूं। बस बाबा ही बाबा मेरी नजरों में समाये हुए हैं।